Assalamu alaikum dear students. In today's lecture we are going to talk about parts of speech. आज के लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बात करने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ये हमारा ग्रामर का पहला लेक्चर है और इसी लेक्चर में पार्ट ऑफ स्पीच को स्टार्ट करने से पहले हमें ग्रामर का समझ आना चाहिए कि ग्रामर क्या है। Grammar is the set of rules that govern how a language is written and spoken. ग्रामर हमारे पास सेट ऑफ रूल्स है जो हमें सिखाता है। ये एक लैंग्वेज की रूल्स है जो हमें सिखाता है कि लैंग्वेज को किस तरह लिखा जाता है और किस तरह बोला जाता है। देखिए, जिस तरह क्रिकेट है तो क्रिकेट के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। अगर आप क्रिकेट को सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोगों ने क्रिकेट की जो रूल रेगुलेशन है वो सीखने हैं। अगर आप खेलना चाहते हो तो आपको जो रूल्स रेगुलेशन है आपको पता होने चाहिए। It dictates how words are formed, arranged and punctuated so that we can communicate clearly and effectively. ये रूल एंड रेगुलेशन हमें बताते हैं कि अल्फाज को किस तरह बनाया जाए, अल्फाज को किस तरह तरतीब दिया जाए और अल्फाज को किस तरह पंक्चुएट करें ताकि हम अपने ख्यालात को वाज़ेह, मुअस्सर और दुरुस्त अंदाज में बयान कर सकें। ग्रामर इज़ द फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज दैट ट्रांसफॉर्म वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल, कोहेरेंट एंड इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन। ग्रामर लैंग्वेज की बुनियाद है जो वर्ड्स को मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन में तब्दील करते हैं। व्हाट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच को हम बेसिक ऑफ इंग्लिश भी कह सकते हैं। वी कैन से फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश, हम इसको फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश भी कह सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ अ सेंटेंस। ये हमारे पास कंपोनेंट से एक सेंटेंस की ये वो बुनियादी अनासिर हैं जो मिलकर एक मुकम्मल और बामाना जुमला यानी सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। दे इज़ वन कंपोनेंट, आर इज़ अनदर कंपोनेंट, प्लेइंग इज़ अनदर कंपोनेंट एंड फुटबॉल इज़ अनदर कंपोनेंट। जब ये अनासिर, ये जो कंपोनेंट मिल जाए तो ये हमें एक कंप्लीट सेंटेंस देता है। सेकंड एग्जांपल, हदीजा इज राइटिंग अ स्टोरी, तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ अ सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये आपके पास कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम वर्ड क्लास भी कहते हैं। वर्ड्स दैट आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स are classes according to their grammatical function and a sentence are called part of speech. सेंटेंस में अल्फाज जिस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं उसी बुनियाद पर उन्हें मुख्तलिफ ग्रुप्स और क्लासेस में तकसीम किया गया है जिन्हें कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। और जब ये वर्ड डिवाइड किया गया है तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क according to the grammatical function and sentence पे divide किया गया है। The grammatical function of a word is formed based on their place and position in a sentence and how it is used. A word can be a subject, verb, object and complement. Sentence में किसी word grammatical function इस बात पर मुनहसर होता है कि वो word कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ है। और ये वर्ड जो है ये आपके पास सब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। लुक एट द एग्जांपल, द हैप्पी गर्ल सिंग्स ब्यूटीफुली। द एज द आर्टिकल इन दिस सेंटेंस, हैप्पी इज द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस डिस्क्राइब द नाउन दैट इज गर्ल। गर्ल इज सब्जेक्ट, सिंग्स is the verb in this sentence shows the action, beautifully is the adverb in this sentence describe the verb। तो ये आपके पास ग्रुप्स कह सकते हैं, क्लास कह सकते हैं, हर वर्ड का अपना अपना फंक्शन है सेंटेंस में। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन्स, प्रोनाउन,
verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. What is noun? Noun क्या है? A noun is a naming word used to identify a person, place, things, animal or concept and thoughts. Noun एक ऐसा word है जो किसी शख्स, जगह, चीज, जानवर या कंसेप्ट या थॉट्स के नाम निशानदेही करता है. Simply you can say that name of anything in the world is called noun. कायनात में जितने भी चीज़ें हैं उनका नाम है, इसको हम कह सकते हैं नाउन. पर्सन का एग्जाम्पल है टीचर, अली, डॉक्टर. प्लेस का एग्जाम्पल है स्कूल, लाहौर, पार्क. थिंग्स का एग्जाम्पल है बुक, टेबल, पेन. एनिमल का एग्जाम्पल है कैट, हॉर्स, लायन. आइडिया का एग्जाम्पल है लव, फ्रीडम, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. और थॉट्स जो है ये टू नेशन थ्योरी है. What is pronoun? A pronoun is a word that replaces a noun in a sentence to avoid repetition and make the sentence smoother. Pronoun एक ऐसा word है जो सेंटेंस में नाउन की जगह इस्तेमाल होता है ताकि बार बार नाउन को दोहराने से बचा सके और सेंटेंस को स्मूथ बनाता है. A pronoun is a word used in a place or instead of noun. या प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए. Ahmad is absent because he is ill. In this sentence, Ahmad is noun. He is pronoun. इस सेंटेंस में अहमद नाउन है और ही जो प्रोनाउन है ये अहमद की जगह यूज हुआ है. सारा इज माई फ्रेंड, शी लाइव्स इन लाहौर. सारा जो है ये एक नाउन है और शी प्रोनाउन है जो सारा की जगह इस्तेमाल हुआ है. An adjective is a word that used to add something to the meaning of noun or pronoun. Adjective एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी इसम यानी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल होता है. Simply you can say that an adjective is a word which gives information about noun or pronoun. Simply आप कह सकते हैं कि adjective एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में मालूमात फराहम करता है. For example, she bought a red dress. In this sentence, red as an adjective, it describes the noun dress. इस सेंटेंस में हमारे पास red जो है ये एक एडजेक्टिव है जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है dress. We live in a large house. In this sentence, large is an adjective that describes the noun house. The beautiful flower smells sweet. Beautiful is an adjective in this sentence that describe the noun flower. Verb. A verb is a word that shows an action or statement in a sentence. Verb एक ऐसा word है जो बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम करता है या किस हालत में है सब्जेक्ट. ये हमारे पास सेंटेंस में एक्शन शो करता है और स्टेटमेंट शो करता है. फॉर एग्जाम्पल, सारा राइट्स अ लेटर. सारा एक खत लिखती है. इन दिस सेंटेंस, राइट्स इज अ वर्ब दैट शोज एक्शन. द बर्ड फ्लाई इन द स्काई. परिंदे आसमान में उड़ते हैं. इन दिस सेंटेंस, फ्लाई इज अ वर्ब दैट शोज एन एक्शन. शी इज हैप्पी. वो खुश है. इन दिस सेंटेंस इज द वर्ब दैट शोज स्टेट ऑफ बीइंग. यहाँ पे इज जो है ये स्टेटमेंट को शो कर रहा है. What is adverb? An adverb is a word that modify or describe a verb, an adjective or another adverb. Adverb एक ऐसा word है जो किसी verb, adjective या दूसरे adverb को describe करता है. An adverb is a word that tells us more about a verb, adjective or another adverb. Adverb एक ऐसा word है जो हमें किसी verb, adjective या किसी और adverb के बारे में इंफॉर्मेशन फराहम करता है. अली
runs quickly. Ali तेजी से दौड़ता है. In this sentence, quickly is an adverb. ये adverb है that describe the verb runs, जो हमें verb के बारे में बता दे. How he runs. Ali runs quickly. She spoke politely. In this sentence, politely is an adverb that describe the verb spoke. This flower is a very beautiful. ये फूल बहुत खूबसूरत है. वेरी जो है इस सेंटेंस में एक एडवर्ब है जो एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है. दैट इज ब्यूटीफुल. शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली. उसने लफ्ज काफ़ी दुरुस्त तरीके से अदा किया. इन दिस सेंटेंस क्वाइट इज एन एडवर्ब और करेक्टली जो है वो भी एक एडवर्ब है. बट एन एडवर्ब डिस्क्राइब अनदर एडवर्ब दैट इज करेक्टली. What is preposition? A preposition is a word that shows the position, direction, time or relationship of noun or pronoun to another word in a sentence. Preposition एक ऐसा word है जो किसी sentence में किसी noun या pronoun की position, direction, time या relationship को जाहिर करता है. For example, the book is on the table. In this sentence, on is preposition that shows position or place. For example, where is the book? Book कहाँ है? The book is on the table. किताब मेज पर है. Ali is sitting under the tree. In this sentence, under is a preposition that shows position. She arrived at school early. वो जल्दी स्कूल पहुंची. In this sentence, at is a preposition that shows the location. You may say the place. Another part of speech is conjunction. What is conjunction? A conjunction is a word that used to connect join word, phrase or clauses in a sentence. Conjunction एक joining word है जो दो या दो से ज़्यादा words, phrases या sentences को आपस में मिलाता है या आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है. ये हमारे पास conjunction है. It acts as a bridge to show relationship between different parts of a sentence, such as adding information, showing contrast or expressing cause and effect. Ali and Ahmad are friends. In this sentence, and is conjunction that join two nouns or you may say two words, that is Ali and Ahmad. She is intelligent and hardworking. वो ज़हीन और मेहनती है. In this sentence, and is a conjunction और यहाँ पे ये जो conjunction इस्तेमाल हुआ है adding information के लिए. He is poor but honest. वो गरीब है लेकिन ईमानदार है. In this sentence, but is conjunction that shows the contrast. Interjection. An interjection is a word or phrase that expresses a certain feeling or emotion such as surprise, joy, pain, excitement or sadness. Interjection ये एक ऐसा word है या phrase है जो sudden feelings या emotion को express करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे खैरियत, खुशी, दर्द, हौसला अफजाई या उदासी. Look at the example. Wow, that is beautiful painting. Hurrah, we won the match. Alas, the poor man lost his house. Ouch, that hurts. Oh, I forgot my book. In this sentence, wow, hurrah, alas, ouch are the interjection. So that's all about the 8th part of speech. होप सो आपको समझ आया होगा. ये था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम
स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में डिस्कस करेंगे।